Hello everyone, welcome to our channel. We are solving class 9th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस की एक्सरसाइज हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 वी सॉल्व, इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आप लाइक करते हैं और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सकें। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 6.3 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.42 ये आपका बुक में फिगर यहाँ पे ड्रा था, वो एज इट इज यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, तो सबसे पहले देखिए पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, यही तो लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। यानी कि अब अगर आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, तभी तो यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद सच दैट एंगल पी आर टी, तो एंगल पी आर टी आपका 40 डिग्री यहाँ पे मेंशन भी है, एंड आर पी टी इज इक्वल टू आपका 95 डिग्री, एंड एंगल टी एस क्यू आपका गिवन है, फाइंड करना है आपको एस क्यू टी जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको यहाँ पे देखिए आपका इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब अगर आप फिगर पे ध्यान से देखें, हम लोगों का जो टॉपिक क्या चल रहा है भाई, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल्स में एंगल होते हैं उनका सम वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, आपके पास 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उन्हीं 2 ट्रायंगल्स का यूज करते हुए ही आपको जो एंगल एस क्यू टी है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फिगर आप आ जाइए, इसका नेम दे दीजिए फर्स्ट ट्रायंगल और इसका नेम दे दीजिए सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल में आ जाइए, देखिए आपके 2 एंगल गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप ये जो एंगल टी है यानी पी टी आर, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जब ये आ जाएगा, यहां से देखिए आपका जो ये एंगल आएगा, जो भी आए उसके जस्ट अपोजिट ये आपका एंगल है, वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं दैट आर इक्वल, इसीलिए आपको इंटरसेक्टिंग करने वाला प्रॉपर्टी हमने डिस्कस बताया था कि वही यूज होगा। अब जब आपका ये देखिए यहाँ पे एक और ट्रायंगल, जो एंगल ट्रायंगल 2 फॉर्म हो रहा है, इस एंगल की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे और ये 75 गिवन है, तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। आपको समझ में आ गया होगा तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए अगर कोई डाउट है तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का फर्स्ट ट्रायंगल हमने नेम दिया, उस ट्रायंगल की हेल्प से एंगल टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल पी आर टी एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पी का वैल्यू आपका 95 गिवन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 95 डिग्री और प्लस एंगल आर दैट इज 40 डिग्री और प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ओनली सिंप्लीफाई करना जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे 95 प्लस 40 इनको ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 135 डिग्री और प्लस एंगल टी और इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका जो एंगल टी आ जाएगा, एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का 135 माइनस कर देना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा एंगल टी इज इक्वल टू, माइनस कीजिए तो आपका 5, यहाँ पे 7 से 3 माइनस कर दीजिए तो आपका 45 डिग्री, यानी कि एंगल टी की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। तो वो यहाँ पे बुक में मेंशन कर दीजिए, उसमें क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू हम लोगों ने 45 डिग्री फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये वैल्यू आपने फाइंड किया है इसकी वैल्यू आपकी क्या है 45 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखना है जो 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे वही लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू एंड आर एस, तो लिख दीजिए पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। जब पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल पी टी आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू, एंगल एस
टी क्यू और क्यों इक्वल होगा, दैट एंगल आर वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट। ये आपके कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल पी टी आर की वैल्यू आपने फाइंड किया है, दैट इज 45 डिग्री इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, और यहाँ से एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स आपने जो सेकेंड ट्रायंगल है उसका ये एंगल फाइंड कर लिया, दैट इज 45 डिग्री। अब आपने ये जो इस टू ट्रायंगल का नेम दिया था, इन ट्रायंगल एस टी क्यू, यहाँ से आपके टू ट्रायंगल्स के टू एंगल पता है, देन वी फाइंड द थर्ड एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एस टी क्यू एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम थिंग्स यहाँ पे लिख भी दिया, जो आपका ट्रायंगल एस टी क्यू फॉर्म हो रहा है उसके जो थ्री एंगल्स हैं, एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहीं पे यहाँ पे लिख दिया। अब जो वैल्यू आपको गिवन है उनको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो एंगल एस देखिए आपका क्या है, एंगल एस इज इक्वल टू 75 प्लस एंगल टी इज 45। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा, 75 और प्लस 45 और प्लस एंगल क्यू वो आपको फाइंड करना है, और इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 120 और प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, और आप इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। और एंगल क्यू आपका क्या है, देखिए इसको नेम देंगे एस क्यू टी। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। दिस वन इज अवर आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।